सबसे बड़ी खबर आपको सुबह से, बहुत बड़ी खबर, लगभग 6 बजे से पहले से मैंने आपको बड़ी खबरें देना शुरू कर दी है ताकि आपको देर से कोई खबर ना हो मिले। भाई आप बाद में जब भी उठें तो आप खबर देख लें, मिस नहीं होनी चाहिए आपसे खबर। सबसे बड़ी खबर आज की तारीख की बता रहा हूं, सबसे पहले बता रहा हूं, गाजा के अंदर सीज फायर खत्म। जी हां, इजराइल ने, खबर आ रही है बहुत तेजी से, इजराइल ने दोबारा से, सुबह बता चुका हूं, कुछ देर पहले भी बता चुका हूं, इजराइल ने गाजा के ऊपर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि इजराइल ने सीज फायर खत्म कर दिया है और बड़ी तबाही मचाना रमजान के इस मौके में शुरू कर दिया है। हजरात मोहतरम, ये देख लीजिए ताज़ा तरीन तस्वीर, सीज फायर आधिकारिक तौर से खत्म हो चुका है। इजराइल खौफनाक हमले, सबसे बड़ी बात यह कि पहले ही इस सबसे बड़े हमलों में, सीज फायर के बाद सैकड़ों लोगों के, अल्लाह अकबर, सैकड़ों लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आपको मैं बता नहीं सकता हूं। इन तस्वीरों में से कई तस्वीरें तो मैं गायब कर रहा हूं, सेंसर कर रहा हूं, हम शो ही नहीं कर सकते क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन हमें अलाउ नहीं करती कि इस तरह के कंटेंट हम आपको दिखाएं, वरना हमारे ही चैनल को दिक्कत हो जाएगी। लिहाजा आपको ये ऐलान करके बताया जा रहा है कि गाजा के अंदर सीज फायर इजराइल के द्वारा खत्म किया गया है। बस आप दुआ कीजिए। अब उधर इजिप्ट प्रपोजल लाने वाला है कि गाजा के अंदर इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री तैनात हो, लेकिन अब क्या फायदा क्योंकि इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया है। यूएन के ऑफिशियल सामने आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि इजराइल हमें गजा के अंदर जाने नहीं दे रहा है और वो भूख को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सुन लीजिए। We know that the so-called ceasefire was never really a ceasefire. It was a slowing down of Israeli violence against the Palestinian people in Gaza. And now what we're seeing today with Israel denying humanitarian aid yet again is how Israel is using humanitarian aid as a weapon and as a bargaining chip. They use it as leverage in trying to pressure Palestine. So they're using the lives of Palestinian civilians to negotiate. So what we see now is, again, not a ceasefire, but a slowing down of the killing because they're not using the same degree of bombs and bullets. But we're seeing people continue dying from starvation and from disease. Israel resuming its violence against people in Gaza, and that the situation doesn't look like it's going to. वहीं इजराइल की सोच बार बार आपके सामने आती है। इजराइल की एक महिला सेटलर जिसकी खूबसूरती पे जाना आपके लिए भारी पड़ेगा। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे जो हैवानियत है वो सुनिए। ये महिला, ये लड़की कह रही है कि गाजा के अंदर कोई इनोसेंट नहीं है, सबको जला देना चाहिए, सबको मार डालना चाहिए। मैं अलग से ये हिंसक वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन वीडियो का सारांश आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा ये सेटलर्स कर क्या रहे हैं ये तस्वीर में देख लीजिए। ये दूसरे फ्रेम में आपके सामने तस्वीर है जिसमें इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के, देखिए, इलाकों पर हमला कर रहे हैं, उनके घरों पर हमला कर रहे हैं, भेड़ बकरियां चुरा रहे हैं, खेतों में आग लगा रहे हैं, उनकी गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। और ये रोज का काम है, ये रोज का मामूल हो चुका है इनका। वहीं इजराइल जिन जेलों के अंदर फिलिस्तीनियों को रखता है और उनको टॉर्चर करता है, वैसी जेलों को वो बढ़ाने वाला है, यानी और भी ज़्यादा जेल इस तरह की डिटेंशन कैंप जैसी बनाएगा जहां फिलिस्तीनियों को टॉर्चर करेगा और उन्हें वहां कैद रखेगा। मोहतरम हजरात, इसी के साथ एक और बुरी खबर कंफर्म कर रहा हूं। इजराइल ने वेस्ट बैंक के पूरे 100% जनीन को तबाह कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूरा जनीन तबाह कर दिया है, कोई भी घर नहीं बचा है, पूरे मोहल्ले को इजराइल ने उजाड़ दिया है। इजराइल के समर्थन में तमाम उसके साथी नंगे हो जाते हैं। कुछ साल पहले इजराइल की बमबारी में बरतानिया का एक ब्रिटेन का नागरिक जो चैरिटी मेंबर था, वो फिलिस्तीन में मारा जाता है इजराइल के हमले में। तो आज बरतानिया ने कह दिया कि उस हमारे जो अपना बंदा मारा गया था इजराइल के हमले में, हम उसकी निंदा नहीं करेंगे। न जाने कौन सा च्यवनप्राश इजराइल इनको चटा देता है कि ये बिल्कुल पगला जाते हैं।
वहीं रशिया के अंदर से एक बड़ी तस्वीर आ रही है। रशिया पहुंचे हैं हमास के टॉप लीडर्स और उन्होंने रूस के ऑफिशियल से मुलाकात की है। ईरान के साथ कुछ बड़ा खेल होने वाला है, या यूं कहें कि गाजा के साथ तो शुरू हो चुका है। ताज़ा तरीन तस्वीर F-35 की। अमेरिका ने इजराइल को 3 नए F-35 और सौंप दिए हैं। उधर भारी मात्रा में बैतुल मुकद्दस में यहूदियों का आवागमन जारी है। इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लेबनान के राष्ट्रपति, जो लेबनान के आर्मी चीफ थे, उनको बनाया गया और ये अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की पसंद से बनाए गए। अमेरिका ने कहा था कि हमारा पसंदीदा अगर व्यक्ति लेबनान का राष्ट्रपति बने तो हम हर तरह से लेबनान का साथ देंगे, तो घंटा साथ दिया। अब अमेरिका दबाव बनवा रहा है और बना रहा है लेबनान पर कि बैंक सिस्टम का जो हेड बने लेबनान में, वो शख्स बने लेबनान का जो अमेरिका का समर्थक हो, ताकि हमास का वो किसी भी तरह से साथ न दे और हमारा लेबनान की बैंकिंग सिस्टम पर भी पूरा कंट्रोल रहे। आज फजर से अब तक इजराइल के ताज़ा तरीन गाजा में हुए हमले में 25 लोगों की मौत हुई है कम से कम, और कम से कम 200 लोग घायल हैं। आज़ाद इजराइल ने, नेतन्याहू ने जो कहा था, जो उसकी कोशिश थी, उसने वो कर दिया। एक बार फिर से इजराइल के लोगों की बातों पर थूककर, उनकी बातों को ठुकरा कर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर से गाजा में नरसंहार शुरू कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है, रमजान का पाक महीना है और अरब देश खामोश है। ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने अपने मुंह से कहा था कि ये जो मिडिल ईस्ट का एनवॉय, अमेरिका का सेंटॉम का कमांडर जो मोहम्मद बिन सलमान से मिलने पहुंचा है, जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। अभी चंद रोज पहले अमेरिका के अधिकारी मोहम्मद बिन सलमान से मिलते हैं और आज गाजा के ऊपर इजराइल हमला शुरू कर देता है, और 2 दिन पहले से यमन पर अमेरिका हमला शुरू किया हुआ है। तो यानी अरब देशों के मुंह में कुछ न कुछ डालकर अमेरिका ने पहले से सबको चुप करा दिया है। अब सबका नरसंहार, सबका मुसलमानों का कत्लेआम तमाम अरब देश चुपचाप देख रहे हैं। बात ईरान की सही है। फिर ईरान इसीलिए किसी भी अरब देश पर भरोसा नहीं करता है। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिए। हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दुनिया की और खासकर मिडिल ईस्ट की खबरें आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।